ਨੂੰ ਪੈਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੌਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਤਲੀਮ ਵੀ पुराना काम जी अस्सलाम वालेकुम। कि वो जो कर रहे हैं दूसरी ब्रांड। जी जी आमिर साहब क्या हाल नहीं ठीक हो? ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ 2-3 ਦਫਾ ਸ਼ਾਇਦ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਕਿ 2-3 ਦਫਾ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅੱਛੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਾਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਲ ਖਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अपने जरा ना आमिर भाई मैं कोई ना लुक छुप के गल नहीं की। असल च तुसी मेरी गल नहीं समझ पाए सी। तुसी ना मेरी गल नूं उल्टा कह दिता। ये पिछले दिनों दे विच तुसी अगर पूरी गल दा पता हुंदा ना तुसी फिर मैनूं उहदे से गल करनी। पिछले दिनों च असीं किसी जगह ते इकट्ठे सी, उत्थे बरोड दे उत्ते गल कह रहे सी ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ना बड़ी बार कह रहे सी असीं कुर्बानी दिन्ने, असीं इदां करदे, असीं फलां करदे, ये करदे। यही बात हुई सी उत्ते शाद पट्टी अमजी से दूसरा। मैं उस तरह मतलब कि अज आके उस दावे ना गल इन्हों की सी भी तुसीं मिर्जा साहब की डिफेंड की खातर तो मरण मरान तक जाते हो, गाना कढ़ते भी तो सुनते हो, तो जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल बैठ के यानी कि सरकार की ज़ात के बारे यह गल करते तो हूँ तुसीं कित्थे हो? वो थल्लों राशिद ने आके उल्टा मैनूं मतलब कि गल्लां करनी शुरू करती। फिर तुसीं गए तुसीं राशिद की गल नूं पिक कीता, मैनूं नहीं तुसीं मेरे हाल पूरी गल सुनी। कोई काल आ गई लगता है राणा साहब जी 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 आवाज़ आ रही मेरी? कॉल आ गई मुकम्मल करो। ओ हाँ जी, वो होया इस तरह के ना उस दिन गल हो रही सी तो मतलब कि मेरे सामने बैठ के ना दस रहे सी भी असीं इदां वा, ये है वो वा, फलां करता। यही चीज़ जो सवाल है तुसीं मैनूं कह रहे सी, ये मैं इन्हां नूं कर रहा सी भी तुसीं आ मतलब इत्थे मुनाफकत दा जरिया वा इत्थे इदां वो। मैं कहा शायद इन्हां नूं गल पिकण वास्ते, हाँ मैं वो इन्हां नूं गल करती। अज आके वो राशिद भाई उतरे उन्हें मैनूं गल करनी शुरू करतियां। राशिद विरक ने भी तू इन्हां दे आके गुस्ताखी दौर आ रहा अपना, तू कौन होना? देखो मैं किसी का माइंड तो नहीं बरत सकदा, हर बंदा अपना अपना ज़हन अपना अपना माइंड आ। तो वो गालां कड्ढण वाले मुजाहिद ने मैं कहा अलहमदुलिल्लाह मेरा इन्ना कुछ हौसला भी आ, मेरा इन्ना दिल गुरदा भी आ। तुसीं मैनूं ना फॉलो करना इनबॉक्स के विच और मेरी हिस्टरी के बारे मतलब कि लोग इत्थे आके सिर्फ गल करते हैं और अपनी हिस्टरी तुहानूं नज़र आ जाएगी भी मैं की है, किस तरह मैं की मामला है, कित्थे है, कित्थे रहा, की कीता। असीं वो बंदे नहीं है कि जिहड़ा मतलब कि गल करा अलहमदुलिल्लाह मौका मिले या कोई ऐसी गल होवे तो उन्होंने दसीए। मगर मैं कादियानियों के बारे ये गल नहीं कर रहा। एक गुस्ताखी रसूल मेरे सामने गुस्ताखी कर रहा। अल्लाह पाक ने अगर मेरे दिल के अंदर ईमान की हालत नहीं तो मैं कहना मां मैं पाकिस्तान च बैठा, मैनूं कोई टेंशन नहीं, मैं पाकिस्तान जिहड़ा मर्जी मैनूं मिल सकदा, आ सकदा, कर सकदा। ऐसे कोई लुके छुपे तो बंदे नहीं है। अलहमदुलिल्लाह MN MP दे इत्थे साडे मेरे दोनों मामू के बेटे ने 141 च 142 चो मैं बचाते खुद MP के कागज जमा कराए। मतलब कि मैं अगर गल कर रहा किसी गल ना गल कर रहा होगा, ऐसी नहीं भी कोई छुपया होया बंदा नहीं है भी जरा को जिन्होंने पता ही नहीं, लोग जानते नहीं। मैं वो गल जज्बात च नहीं की, अपने पूरे होशोबात च की है कि अगर एक बंदा बैठ के तुहाडे सामने तौबा नूज़ बिल्ला और ऐसे ऐसे गुस्ताखी। अमर भाई ये नहीं समझना मैं तुहानूं गल कर रहा, मेरे नाल पहले किसी तुसीं गए तो गल की तो मैं मर्जी ने गल की तो कि तुहाडे अमर नजीर साहब भी फलां करके गए, उन्होंने इदां उन्होंने ये वो उन्होंने काफ़ी यानी गल्लां कीतियां। तुहाडी उम्र हुण मैनूं मुनासिब नहीं, मैं करा कोई जनानी हैगी भी जी तुहानूं उधर ते इधर गल करा, वो फिर मौका मिले फिर सुन लांगे असीं। मकसद मेरा कहण दा मैं सिर्फ उन्दा मूँह ठप्पिया उस उदों तलाक वाली आयत दा तो जो उत्ते कोई नवा उन्होंने वो लिख के लाया सी भी 9 साल का यानी कि वो क्लीयर करता वा। तो इस तरह करके अफगानिस्तान च पता नहीं कितने कानून की वो लिखा है सी उहदे ते बोलती पई सी। मैं तद गया सी, वो मैनूं तकलीफ हुई, होर कोई गल नहीं। और एक कोल कादियानी तलेम दी जेहड़े 2-3 ये सुनते पैसे ये नहीं बोले, मैं इस गल तो जाके गल कीती सी। अच्छा गल तुहाडी हुण खत्म हो गई तो मैं हुण गल करना तुसीं सुनिया जी। जी 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 जी
ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਨਾਮੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਈਵਨ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਖਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੈਰਤ ਈਮਾਨੀ ਤੂੰ ਸਰਸ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ 4-5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਡਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਵਾਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ, ਕੁਫਾਰ ਮੱਕਾ ਐਸੇ ਹਜਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਹਸਾਨ ਬਿਨ ਸਾਬਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ अन्हु ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਐਸੀ ਹਜਬ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਹਜਬ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਫਾੜੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸ਼ਮੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸਬ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਦੂਸਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਾਨ ਬਿਨ ਸਾਬਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਫਾਰ ਨੂੰ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਲਫੀਨ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਲਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਪ ਦਿਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਦਿਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮਤ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ ਹਜਾਮਤ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਡ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਜ਼ਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਜ਼ਬਾ ਇਮਾਨੀ ਤੋਂ ਸਰਸ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ 40 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 240 ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਹੀਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਦੀਆ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਦੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਐਡਰੈਸ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ, ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਨਾਲ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ। ਅੱਛਾ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਮਰ ਭਾਈ ਛੋਟੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ? ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਨ ਹੈ ਵੀ ਰੋਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਦੂਦ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ 200 ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਬਾਈ ਮਾਈ ਨੇਮ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਤੇ ਆਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਉਸਮਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਬਾਤ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਵਾਂ 2.5 ਪਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੋ ਅਮਰ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੈਯਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਅੱਦਦ ਦਫਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਦੀਆ ਹੋਵੇ, ਫੁਰਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਧਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਰਾਡ ਲਾਈਏ, ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁਹਤਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਤਰਲਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹੀਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਆ ਕਰ ਦੇਣ 2 ਮਿੰਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੀਰਤ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਗੰਦ ਬਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੈਂਸਾ ਤੇ ਮੋਚੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਗੰਦ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਕੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਾਈ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਚੰਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਗੈਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਵਾਓ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੈਕ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੈਰਤ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਹਾਈ ਗਲਤ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਤ ਦਾ ਇਜਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਮੁਖਰਜ ਮਿਨਲ ਮਿੱਲਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਭਾਈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਦਰ ਚਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੁਛ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਫੁਰਕਾਨ ਦੀ ਆਈਡੀ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਬਟ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀ ਤੇ ਵਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਫੁਰਕਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਲੁਬੇ ਲੁਬਾ ਬੇਸ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਫਲਾਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੰਜਰ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੈਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸਮਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੈਸੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ छोटी सी दुनिया ने ये भी मिर्जाई ने तो इन्होंने भी गल कर ली। हाँ जी छोटी सी दुनिया जी नहीं हूँ भाई। मिर्जाई ने मिर्जा कादियानी पे लानत भेजते हैं। बिल्कुल। किस तरह मैंने देखे, मैंने पहले भी आपको, आपने जब मुझे व्हाट्सएप आया मैंने आपको सबके नाम लिए थे। नहीं मैंने नहीं सुनी आपकी आवाज। नहीं आपने मुझे जब हटाया तो मैंने उस टाइम सबके नाम लिए थे। आप अच्छा मिर्जा कादियानी पे मेरे सामने अगर लानत भेजना चाहें तो आप किस तरह भेजेंगे? मैं हर एक फसादी, हर एक मुशरिक, कादियानी और क्या नाम है ये जितने मौलवी हो गए, खादिम रिजवी हो गया, तारिक जमील हो गया, डॉक्टर इसरार अहमद को मैं अच्छा समझता हूँ क्योंकि उसकी काफ़ी स्पीचेस इंसान दोस्त हैं। बाकी जितने फसादी मौलवी हैं ना, इन सब के साथ लानत सब पे। मैंने मिर्जा कादियानी का पूछा। मैंने सब उसका नाम लिया ना, उसका भी लिया ना मैंने तो मैंने सबका जरूर बोला सुना ना, अब सुना ना तब सुना था। किसने? अब तो रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पर, तो आपने नाम नहीं लिया भाई। किसका? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का मैंने लिया ना नाम, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। और दूसरा क्या है उसका नाम? मैंने सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का ही आपसे अच्छा पूछा। ठीक है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, तारिक जमील, खादिम हुसैन लंगड़ा, उसका बेटा असद लंगड़ा और जितने भी फेक इस्लामिक स्कॉलर्स हैं सब पे लानत। अच्छा आपको मेरा ख्याल है तारुफ नहीं है, आपका नॉलेज नहीं है, ये इस्लामिक स्कॉलर कब से हो गया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी? वो तो मुखरिज नहीं उसका नहीं यार, हर कोई बुलाता है ना। आप उसको काफर कैसे कह सकते हैं? वो तो खुद को बोलता है ना वो मुस्लिम है। अच्छा जो खुद को मुस्लिम बोले वो मुसलमान होता है? अल्लाह ने तुम्हें और मुझे कभी भी कोई ऐसी पावर नहीं दी कि हम सिलेक्ट करें कौन मुजरिम है कौन नहीं है, कौन मुस्लिम है कौन नहीं है, कोई जन्नत में जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह कहीं पे ताला नहीं ने लिखा हुआ हमको भाई, कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि हमें वो परमिशन है। आप और मैं नहीं होते वो कहाँ सिलेक्ट पर करने लिखा वाले। हुआ है कि आपके पास परमिशन नहीं है? हाँ कुरान ने कुफर और ईमान को अलग अलग बयान किया है और कहा है कद तबय्यना रुश्द मिनल गई। हदायत गुमराही से साफ अलग हो चुकी है। सही है गुमराही को और हदायत को कुरान ने बयान किया, खोल खोल कर बयान किया है भाई। और कहा लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। आप नए दौर सुने में तो जी सही रहे ना हैं। अब। पुराने कहानी इस्लाम भाई, को छोड़ें। सुने सही रियल- ना, रियल हमारा तो वही मुस्लिम इस्लाम बने। है। हाँ? भाई हमारा तो वही इस्लाम है जो 1400 साल पहले वाला है। हमारे इस्लाम ने तब भी आकर कुफर को कुफर बयान किया था, ईमान को ईमान बयान किया था। आज भी हम बयान करते हैं, हमारे नबी भी बयान वो काफिर खुद को नहीं कहते, वो मिर्जाई। कौन? मिर्जाई वो जो मर्जी खुद को कहते रहे, हमारी बला से। मैं तो उसको वो काफर नहीं कहते तो मैं उनको कैसे काफर कह सकता हूँ भाई? मैंने तो आपके सामने लानत भेजी, भाई दोबारा आप- बोले दोबारा, भाई आप- तीसरी बार बोले तीसरी बार भेजू। मेरी बात सुने ना, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ भाई, मेरी बात मेरा सुनो। कोई ताल्लुक नहीं है ना, मैं कादियानी हूँ। मैं यही तो क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ ना कि आपको दीन इस्लाम का या तो पता नहीं है, आप उसकी भाई, तालीमात और मैं उसकी मक्का रूह में से। पैदा हुआ हूँ, वो मेरी जबान है मक्का अरबिक। में पैदा तो अबू जहल भी हुआ था ना, मक्का में पैदा होना कोई सिफ्त होती है? हाँ मेरी जबान है अरबिक और मैं तुम लोगों से ज्यादा जानता हूँ। ओहो भाई आप अरबिक ज़बान, मैंने कहा कि मैं फसादी मुस्लिम नहीं हूँ। भाई जैसे आप सब्र लोग तो हैं ना, करें ना, सर तन से जुदा, जल्दी ना करें। गुस्ताखे उसकी सजा सर तन से ओ जुदा, मैं भाईजान, वो मुस्लिम नहीं हूँ।
भाई जल्दी ना करें, मैं पता लगा लेता हूँ ना, अगर आप बारी बारी मेरे साथ बात करेंगे जी 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 पता जी, लग जरूर जाएगा जरूर कि आप फसादी हैं या हम फसादी हैं। जी अभी जी चेक कर जरूर लेते हैं ना। जरूर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप इस्लामी तालीमात को जानते हैं? ये मैं सवाल अर्ज कर रहा हूँ कि जो मुसलमानों का दीन था 1400 साल पहले आया, उसमें तो पैगंबर इस्लाम ने कुफर और इस्लाम को खोल खोल कर कहा, ये कुफर है, ये इस्लाम है, ये काफर है, हाँ ये बिल्कुल मुसलमान है। बिल्कुल बिल्कुल। कहा मानता हूँ लकद, इस चीज़ से। सुने कुरान ने कहा ना, लकद कफर अल्लज़ीना कालू इन अल्लाह सालिसु सलासा। ये काफर हैं लोग जो कहते हैं कि अल्लाह तीन या तीन में से एक है, ये काफर है। सही सही है, मानता हूँ मैं इस चीज़ को। आज भी हम भी मैं उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं नबी कि पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आखिरी सुने रसूल सुने मानता हूँ। जी सुने से ही ना, अगर जी हम जी। कह दें कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करता है वो हाँ, काफर है, तो कौन सा जुर्म हमने किया है? कौन सी झूठा इस्लाम बोल की सकते हैं तालीमात उसको के हम। खिलाफ बात की हमने? उसको हम झूठा बोल सकते हैं। भाई झूठा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात का इनकार कर रहा है, कुरान का इनकार कर रहा है, उसको तो झूठा नबी पाक बोलोगे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ने कहा है काफिर ना कि मैं बोलोगे? आखिरी नबी हूँ, तो वो झूठा है ना, तो वो झूठ बोल रहा है ना भाई, जो भी है। अच्छा काफिर क्या, काफिर कौन होता है? काफर कोई इसी मजहब का नाम नहीं है। हाँ, मजहब का नाम काफर नहीं है किसी मजहब का नहीं है, काफिर। जैसे हम हिंदू को बोले ना, हिंदू काफर नहीं है। हाँ हाँ वो ठीक है, मैं कहता हूँ काफिर होता क्या है आपकी नजर में, उसकी डेफिनेशन क्या है? काफर वो जिसका कोई दीन ईमान ना हो, जिसका कोई धर्म ना हो, जो नहीं ऐसा नहीं है, इंसानियत से और हुकूकुल इबाद और हुकूकुल इंसान से भटका हुआ लेकिन हो। ये है असल, मैंने यही अर्ज किया था कि आपको इस्लाम की तालीमात से वाकफियत नहीं है। आप मक्का में पैदा हुए होंगे, आप अरबी नहीं, जुबान बोल इसमें लेते होंगे। इसमें क्या मैंने गलत कहा है भाई? मैं क्योंकि बताता हूँ, काफर किसी मजहब का नाम नहीं है काफर ना। मैं बताता हूँ काफर जो है ना, लफ्ज कुफर से है, और कुफर का मानी है इनकार करना। हाँ काफर कुफर। होता है, सुन तो ले, अब मुझे बात तो पूरी करने दे, आप बीच जी में जी टोक देते हर बार। काफर होता है इनकार करने वाला, जी जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात का इनकार किया, कुरान का या साहिब कुरान का इनकार किया, वो काफर है, क्योंकि उसने इनकार किया है, वो इनकार करने वाला है। कुरान में नहीं कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, नहीं कहा हाँ कुरान ने। बिल्कुल बोला है, बिल्कुल क्या बोला क्या है मतलब है उसका, क्या कि मतलब है उसका? मैं आखिरी नबी हूँ। हाँ, मोहम्मद हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि बिल्कुल, अल्लाह के उसके बाद कोई रसूल नहीं है, हैं। उसका बाप नहीं है। हाँ बिल्कुल वही हाँ, बात रहा हूँ ना, तो जो मेरे उसका पास कोई नबी नहीं इनकार है ना। करके, सुने ना, जो कुरान का इनकार करके खुद मुदय्यन बूत बन जाए, हाँ उसने कुरान का इनकार किया, वो काफिर ना हुआ? हुआ। तो फिर यही तो हम कह रहे हैं भाईजान। चलो मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन मारना तो नहीं है ना हमें। अलो भाई, नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं चाहिए, ये हमने कब फिर कहा हम जिहाद मारने का? करें ना, जिहाद करें उन नहीं, लोगों के खिलाफ जो उनको मार रहे हैं। सुने ना, जी हम मारने के कायल नहीं हैं, मारने की मजम्मत करते रहते हैं सारा दिन। कोई बंदा कानून को हाथ में ना ले, जो बंदा कानून को हाथ में लेता है वो अपने आप को हलाकत में डालता है। आपका नाम क्या है भाई? इस्लाम ने, सुने ना, इस्लाम ने नहीं, जो एक सेकंड भाई, तालीम दी। एक सेकंड, आपका नाम क्या है? आमिर, आमिर भाई। और ये क्या नाम था जिसने इसको मारा था, वो जो था मुमताज गवर्नर? कादरी। मुमताज कादरी। आप उस पर एक बार लानत भेजें। मुमताज कादरी पे क्यों लानत भेजूं मैं? क्यों? उसने एक इंसान को मारा उसने था। उसने जान ली, जान दे दी, ठीक है। जान ले ली, जान दे दी। इस्लाम में एक हदीस है, अगर आप किसी की हिफाजत का जिम्मा ले रहे हो ना, तो आपको उसकी हिफाजत करनी है, ना कि उसको मारना है। जब आप कहीं पे जॉब करते हो ना, तो आपको OATH कसम नामा एक उठवाते हैं वो कि ठीक मैं है, अपनी वो ठीक है, जो नौकरी को। ओथ का, हाँ जो ओथ में, नहीं नहीं, हाँ, आप जो ओथ लानत में डालें एक गड़बड़ बार उस हुई पे, है, मेरी आप एक सुन, बार उस पे लानत डालें कि इस इंसान का उसने नहीं कत्ल ऐसे, किया। अगर आप दलील देंगे, अगर आप नहीं नहीं, मैं दलील से दलील दे रहा हूँ बात ना भाई। करेंगे, मैं मेरा आपको दलील ख्याल है दे रहा हूँ, उसने भाई, एक इंसान को मारा, उसने एक सुने इंसान तो को सही मारा, ना मैं भाई, दलील दे रहा हूँ ना। आपका नाम क्या है? शायान। शयान भाई, जी भाई। बात यह है कि पहले भी तो लोग कत्ल होते रहे ना इस दुनिया में, यार होते कसूर भी हैं ना, बंदे लेकिन मरते रहे। दीन के नाम जो पे, मैं बंदा, बोलता हूँ सुने दीन ना, के नाम पे कत्ल ना हो। सुने तो सही ना भाईजान, जी जी भाई, जी भाई। दीन के नाम पर कत्ल हो या जायदाद के नाम पर कत्ल हो, प्रॉपर्टी के नाम पर कत्ल हो, इस्मत के नाम पर कत्ल हो, बेकसूर कत्ल हो, कत्ल तो कत्ल ही है। कत्ल बेशक। के बदले कत्ल होता है, कत्ल के बदले में कत्ल होता है। क्या कत्ल के बदले में कत्ल हो जाए तो जो कातिल है, जो खुद मार के जिसने जान दे दी, उस पर लानत डालनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में, सुन लें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक औरत आई, उसने
वो जना का इतराफ़ किया, नबी अलैहिस्सलाम ने उसको संसार करने का हुक्म दिया क्योंकि वो शादीशुदा थी। तो जब सहाबा ने पत्थर मारे या मारने लगे, संसार करने लगे, तो किसी सहाबी ने कहा लानत हो इस पर। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों लानत डाल रहे हो, जितनी तौबा उसने की है अगर तुम्हारे सब के ऊपर डिवाइड कर दिया, सारे मदीने वाले बख्शे जाए, मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ, तमाम अहले मदीना के लिए काफ़ी हो जाएगी, तुम क्यों लानत डाल रहे हो। जुर्म की सजा जब मिल जाती है उसके बाद उसके ऊपर लानत मलामत का हमें कोई हक तो नहीं। भाई आप जिस पे मुझ पे लानत बिठाएं, क्या वो जिंदा है? गुलाम क्या नाम, गुलाम अहमद कादियानी, वो जिंदा है? हाँ, उसका मिशन जिंदा है, उस मिशन की वजह से हम उसको कह तो रहे हैं। भाई वो खादिम हुसैन रिजवी का जो सुने, मिशन है वो भी सुने, जिंदा है। मुमताज कादरी के मिशन को हम कतान एग्री नहीं करते इससे कि आप बंदूक लेके आप गली में जाके किसी को भी वो गुस्ताखी। भाई तो एक बार लानत कर देना यार, भाई, प्रूफ कर देना भाई इस जब इस एक बार मिशन लानत कर देना, सबूत दे देना। देखो आप, मैंने लानत की ना आपकी कहने पे। नहीं, आपके पास दलील कोई है तो आप पेश करें, है कोई नहीं दलील आपके आप पास? एक बार, नहीं भाई आप दे देना, मैं आपको दलील दे रहा हूँ ना, उसने कत्ल किया। मैंने आपको दलील दी अल्लाह के नबी के नहीं दौर उसने की। कत्ल किया ना भाई, उसने कत्ल किया, वो उस बात को तो मान रहे ना आप भी। भाई कत्ल किया, कत्ल खुद भी तो हो गया ना। हो गया तो, लेकिन उसका मिशन तो जिंदा है ना, ये फसादी जिहाद। कौन सा मिशन, कौन बंदा कह रहा है कि जिस तरह मुमताज कादरी ने किया सब ऐसे ही करो, जिसको गुस्ताखी रसूल देखो खुद गोली मारो, वो कौन कहता है भाई, वो आपका वो खादिम लंगड़ा कहता था बैठ के ना, वो गलत बोलता बात था आप कर रहे हैं। पहले तो नाम गलत ले रहे हैं, मेरी बात सुनो। गुस्ताखे नबी की ये सजा देखिए, आप शैतान से इस्लाम जुदा। की शायान भाई, आप इस्लाम की तालीमात से सही वाकिफ होने। भाई पहले मैं तो बात इस्लाम करें, की तालीम से बोल रहा हूँ। देखें इस्लाम अल्लाह के नहीं नबी ने बोलता कहा किसी का नाम बिगाड़ के मत लो, आप आमिर भाई, लंगड़ा लंगड़ा कर रहे हैं। आमिर भाई देखो, आपने मुझसे लानत भिजवाई जिसको मैं जानता भी नहीं, ठीक है? भाई मैं आपने आपको मुझसे लानत दिलवाने के लिए भिजवाई। तैयार हूं ना, मैं हाजिर हूं आपको नहीं, बताने के मैंने लिए पता कि क्यों लानत उसने जो भेजी, बात मैंने कही इसलिए है। नहीं भेजी, मैंने इसलिए लानत भेजी कि मुझे आपके दलील चाहिए, मुझे आपको, आप सच्चे हैं या झूठे, आप खुद को खुद साबित करें कि आप किसके साथ हैं। अगर आप उसके साथ नहीं है, मुमताज कादरी के साथ, तो लानत डालें, बात खत्म। ऐसे नहीं होता ना, नहीं क्यों नहीं होता भाई? कि जिसके साथ नहीं है उस पर लानत डाल देनी चाहिए। ऐसे दीन भाई इस्लाम उसका मिशन जिंदा है, आज भी लोग दीन के इस्लाम नाम पे मर रहे हैं, आज भी जबरदस्ती लोगों का मजहब चेंज हो रहा है भाई। शयान साहब मेरी बात सुनो, एक तो जी आप भाई। बात टोक देते हैं, इस तरह बात में तलखी पैदा होती है। बात जब मैं करूं तो आप खामोशी से सुन लें, जब आप जी, करेंगे जरूर। मैं नहीं बोलूंगा पीछे, जरूर तो इस तरह तलखी पैदा होती है। हमने लड़ना तो नहीं ना, गालम गलोच तो नहीं ना एक दूसरे से करना। भाई, मेरी गाली गलोच नहीं होती कभी भी, मैं कभी भी नहीं, हम गाली भी नहीं, नहीं। मैं भी इसको बहुत बुरा जानता हूँ गालम गलोच हाँ को। नीचे ये जो गालियां दे रहे हैं ना, ये अपनी औकात जाहिर कर रहे हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। कौन गाली मैं गलोच तो जाहिर इस्लाम में कर नहीं है रहा ना। हूं, मैं सीधा पढ़ रहा। मेरी बात सुने, अब मेरी जब मैं बात मुकम्मल ना कर लूं तब तक मैं आपको बोलने की इजाजत ना दूं, आपने नहीं बोलना। जब आप मुझे इजाजत देंगे तब मैं बोलूंगा। गुजारिश ये है शयान भाई कि लानत मलामत के लिए मोमन लान नहीं होता। अल्लाह के नबी की हदीस है, मोमन लान नहीं होता, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जख्मी करने वालों पर सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह लानत डालें इन पर। आपने फरमाया मैं लानतें डालने के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा गया, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया। लेकिन जब अकीदे की बारी आती है, जब अकीदे की बारी आती है, वही रहमतुल लिल आलमीन की वही वाली पाक जुबान कहती है लानुल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। लानत का एक खास मौका है, बुरे अकीदे, बुरे मिशन, बुरे नजरिए की वजह से लानत डाली जाती है, ना कि लोगों पर लानतें डाली जाती हैं। अगर किसी बंदे का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुटलाकर सीधा सीधा नबूवत का दावा है, हम उसके उस नजरिए और मिशन की वजह से, उसके इस कुफरी और गुस्ताखाना नजरिए की वजह से लानत डालते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खासा खत्म नबूवत को उसने छीनने की कोशिश की है। वरना हमारी उससे क्या जाननी जाती दुश्मनी है। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये एक इनफरादी अमल है, ये कोई मिशन नहीं है। अगर कोई मिशन हो सबसे पहले हम इसके आगे खड़े हों कि ये गलत है। एक भी बंदा मुझे नहीं मिला जिसको ये कहते हुए सुना हो कि जिस तरह मुमताज कादरी ने गवर्नर उसको मार दिया, सलमान तस्वीर को, जो भी गुस्ताखे रसूल नजर आए उसको गोली मार देनी चाहिए, मैंने उसकी मजम्मत ना की हो, एक भी दिन ऐसा नहीं आया। कई सालों से मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर हूँ, जो भी बंदा बात करता है, अगर कोई बंदा इस तरह की बात करता है फौरन हम उसकी गिरफ्त करते हैं। तो ये नजरिया नहीं है, वो एक नजरिया है। नबूवत का दावा किया, एक नई कौम बनाई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में
उसने डाका डाला, बहुत सारे लोगों को गुमराह किया, तो वो लानत का हकदार है। वैसे भी कुरान ने कहा है लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। और नबी ने कहा कि मेरे बाद 30 के करीबन मिन सलासीन, 30 के करीब कज़्ज़ाबीन दज्जालीन आएंगे, झूठे कज़्ज़ाब आएंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, सब अपने आप को नबी कहेंगे। तो कुरान ने उन पर लानत डाली है झूठों पर, इसलिए हमने आपसे लानत डलवाई है। आप जिसका मुतालबा हमसे कर रहे हैं, आपके पास कोई इस तरह की दलील नहीं है कि हम किसी ऐसे मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि हम उसकी मजम्मत करते हैं कि कोई बंदा कानून को हाथ में लेकर किसी को कत्ल करे। अगर किसी बंदे ने इस तरह का काम किया है तो उसने जान के बदले जान दे दी। अब मामला अल्लाह के पास चला गया है, वो जाने, अल्लाह जाने। चल अब आपकी बारी है, बात करें, मैं आपकी भाई बात सबसे सुनूंगा। पहले, हाँ सबसे पहले ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़हब इतना कमज़ोर नहीं है कि उसको आप और मैं प्रोटेक्ट करें, सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी बात कह रहा हूँ, जिस नज़रिए की आप मैंने बात की ना, आप ये क्या नाम है, मुमताज़ कादरी, इसका भी एक नज़रिया है। उसके बाद आपको पता क्या हुआ है, उसके बाद कितने सारे लोग मारे गए, किसको पत्थर से मारा गया, सवाबी में देखें, पेशावर में इसको मारा गया, क्या नाम है, मशाल खान को मारा गया, मज़हब का नाम देके। भाई आप किस भी बात कर रहे हैं, नजरिया बन चुका है दीन के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को मारना। आप खुद देखें, एक बार खुद तो सच करें, रोज कितने लोग मजहब के नाम पे उनके अब्यूज किया जाता है, रोज मजहब के नाम पे क्या क्या हो रहा है। एक जुनूनी बंदा, ठीक है, जुनूनी बंदा, मैं जुनूनी की बोल रहा हूँ, इस्लाम में गाली नहीं है, नीचे जो गाली दे रहे हैं उनको, उनका कसूर नहीं है। क्यों? खादिम रिजवी साहब की मैंने तकरीरें सुनी है, वो बैठ के अपने मेंबर पे बोलता था दलिया, ठीक है, ऐसे कुछ गंदे गंदे वर्ड्स। जब इमाम खुद बोल रहा हो, इमाम मैं उसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक जमात का वो इमाम था। जब इमाम सबको गालियां दे तो उसके ज़ाहिरी बात है, उसके जो फॉलोअर्स होंगे वो तो गालियां देंगे, वो तो सीखेंगे, उनको भी पता है कि ये गालियां हिलाल हैं फिर। तो भाई वो एक नज़रिया है, वहाँ से कत्लो गारत स्टार्ट हुई है। कितने चर्चेस गिराए गए हैं, कितने चर्चेस, कितने मंदिर गिराए गए हैं, लोगों के घरों को आग लगाई गई। आप बोल रहे हैं ये नजरिया नहीं है भाई? आप अभी भी बोल रहे हैं ये नजरिया नहीं है? एक जुनूनी बंदे की वजह से एक लिखा पढ़ा गवर्नर सलमान तासीर हमने गवा दिया, ठीक है। भाई सबसे पहले तो तू मुसलमान बन, तुझे उसको मारना है, जॉब से छोड़, जिसकी तूने कसम उठाई है कि भाई मैं इसकी हिफाजत करूंगा, उस जॉब से रिजाइन दे, फिर आ सलमान तासीर को मार, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन तू एक बंदा सबसे पहले ओथ कसम नामा उठा के आता है कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, फिर जाके तू उसको मार देता है, फिर बोलता है कि मैंने मार दिया, बस उसने गुस्ताखी की। जी भाई नीचे गालियां जो दे रहे हो ना, आप थोड़ा इस्लाम अच्छे से पढ़ लो, इस्लाम में गालियां नहीं है। म्यूट कर दूंगा, अगर गाली दी किसी ने मैं मैसेज म्यूट कर दूंगा, फिर मैसेज नहीं हो सकेगा। नहीं नीचे है ना, वो दे रहे हैं, देखना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले के बच्चे। कौन है? अली माइक म्यूट कर लो। अच्छा बात ये है शेयान भाई, देखिए मेरी बात सुने, ये मिशन जिसको आप कह रहे हैं कि ये मिशन चल पड़ा है, ये मिशन मुमताज़ कादरी के नाम से नहीं चला। इससे पहले गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने राजपाल को मारा था, उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की और आपकी खानगी ज़िंदगी पर ऐसे गंदे एतराज़ात और सवालात किए कि वो सीधी सीधी गालियाँ दी, गंदे शार लिखे, एक किताब लिखी, उसको गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने जाके कत्ल किया। उसने भी जान दे दी, गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने भी जान दे दी, बदले में फांसी चढ़ गया। मुमताज़ कादरी ने भी जान दे दी। लेकिन थोड़ा फ़र्क है कि मुमताज़ कादरी एक इस्लामिक स्टेट के अंदर था। जब एक इस्लामी हुकूमत मौजूद है तो उसके लिए बेहतरीन रास्ता यही होता है कि आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। वहाँ पर जो गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने जान की बाजी लगाई थी, वहाँ पर बरतानवी हुकूमत थी। अच्छा, ये फिर मुसलमानों में ही ये बात नहीं है, ये हर मज़हब में, हर कौम में ये दीनी गैरत, जिसका भी ईमान है उसको ईमानी गैरत आती है। मिर्ज़ाइयों का काजी मोहम्मद अली उसका नाम था, उसने मोहम्मद हुसैन को कत्ल कर दिया। मिर्ज़ाइयों के 2 नंबर खलीफा ने उसको, कातल को, फांसी लगने पर बहिश्ती मकबरे में दफन किया। उसके इल्हामात अखबार अल फजल में छपवाए और उसको इतना प्रोटोकॉल दिया कि
कहने लगा इसको इल्हाम था, सच्चा हो गया साबित, वमा कतलू हो वमा सलबू हो, फांसी नहीं लगा, ये फांसी लगने से पहले मर गया, बड़ा नेक आदमी, बड़ा परहेजगार, बड़ा अच्छा आदमी था, गैरत ईमानी में आके इसने ये फेल सर अंजाम दिया था। उसको इतना प्रोटोकॉल दिया, इतना उसको किया, उसको उभारा उसकी बात को, और इतना उसको हाईलाइट किया कि जो जीडी खोसला डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुरदासपुर था ना, उसने अपनी रिपोर्ट में इसको नकल किया कि मिर्जाइयों के 2 नंबर खलीफा ने एक बंदा कत्ल करने वाला कातिल जब फांसी लगकर आया तो उसको इतनी हाइप दी कि उसको बेहश्ती मकबरे में दफन किया, खुद जनाजा पढ़ाया और उसको बड़ा नेक करार दिया और उसको बड़ा करता रहा, उसको प्रोपेगेट करता रहा। सारे मज़हब में ऐसा होता है। ये जो सिखों का था, क्या नाम था उसका जिसने मार दिया था उसको, गोरे को, भाई लोग कौम के लिए, मजहब के लिए कत्ल करते चले आए हैं। ये कोई मुमताज कादरी ने पहले हैं, लेकिन हम बोलते हैं ना अहनु अहसन मिन आलम, हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं। मुस्लिम हमारा यही होता है ना कि हम मुस्लिम सबसे अच्छे हैं, तो क्या चाहिए हम में और फिर दूसरों में? भाई आप दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। हम जब कातिल हैं, जब हमारे लोग कातिल हैं, जब हमारे लोग दीन के नाम पे एक दूसरे को मार रहे हैं, तो हम कैसे दूसरों को गलत बोल सकते हैं? हम जिहाद क्या है? क्या है जिहाद? कौन सा जिहाद हम कर रहे हैं? है क्या? मैं दोस्तों को बोलता हूँ, वो बोलते हैं तुम अहमदी हो, तुम कादिया। भाई मैं मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ। मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान है कि वो आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल खुदा हैं। ये अपनी तरफ से गालियाँ वगैरह जो इसको आती आदतें। मेरा एक मासूमाना सवाल आप लोगों से हमेशा यही होता है कि भाई मज़हब में जो भी इंसान को कत्ल करे, हमें उसके अगेंस्ट खड़ा होना है कि भाई तू मुस्लिम नहीं है, तू किसी और इंसान को मज़हब के, यार मज़हब इतना कमज़ोर है कि अभी आप और मैं उसको प्रोटेक्शन देने चले? इतना कमज़ोर है? आपको ऐसा लगता है कि फलां कोई दावा करने आ जाएगा बस ख़त्म हो गया हमारा दीन? भाई इखलाक से ख़त्म होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कांटे फेंकते थे, जो पत्थर कचरा फेंकते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी अपने जो इखलाक से अब माइल किया था। हम तो उनके रास्ते पे दूर दूर तक चलने वाले नहीं है। भाई आपके भाई बोल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। भाई पाकिस्तान में आप मुझे 25 दुकानें दिखाएं जहाँ पे खालिश चीज़ें मिलती हों। मुस्लिम मुल्क है ना, मुझे 25 ऐसे दुकान दिखाएं जहाँ पे खालिश चीज़ें मिलती हों। कोई ऐसी गली दिखाएं जो सफाई सुथराई हो, किसी अरब कंट्री की तरह या किसी अमेरिकन कंट्री की तरह। कौन से ईमान की बात करते हैं भाई? मस्जिद में तो चप्पल पहन के जा नहीं सकते अच्छे वाले, बिना जंजीर के गिलास नहीं रख सकते वहाँ पे। आपने बताया कि आप सरकार पे वो कचरा फेंकते थे, कांटे फेंकते थे, उसको भी हवाला है आपके पास कि हमें कहानी सुना रहे हैं? हदीस है भाई। माइक म्यूट कर दे। खत्म होगी बात आपकी भाईजान शयान भाई। मैंने आपको पहले मुआयदा किया था कि आपने जी मेरी भाई, बात जी। को टोकना नहीं, आपने भाई। फिर टोक दिया। सॉरी भाई। पहली तो बात ये। दूसरी बात ये है कि मज़हब के नाम पर कत्ल जो भी करेगा हम उसको रोकेंगे कि इस्लामी ममलकत के, इस्लामी रियासत के होते हुए ये काम ना करें, ना करें, ना करें। मुआशरे को एजुकेट करने की ज़रूरत होती है, ना कि लानते मलामते डालने की ज़रूरत होती है। हम कौम के मेमार की तरह यहाँ सोशल मीडिया पर सिर्फ सोसाइटी को एजुकेट कर सकते हैं। हम कोई चीफ एग्जेक्टिव नहीं है, कोई एग्जीक्यूशन अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, किसी को जेल में डाल दें, किसी को फांसी पे चढ़ा दें, किसी को कोड़े मरवा दें, इस तरह की हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर लोगों को एजुकेट कर सकते, वो हम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। बाकी आपने ये बात कही कि इस्लाम देता है, इखलाक का दर्स देता है और इखलाक से पहला है। हाँ, इस्लाम गैरत का भी दर्स देता है, इखलाक का भी दर्स देता है। इस्लाम ये भी नहीं कहता कि आप के एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो। ये तो इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक का भी हुक्म देता है कि जब कोई ज्यादती करेगा उसके बदले में उसके साथ ज्यादती की जाएगी। हाँ, ज्यादती करने का तरीका ये है कि जब उसने ज्यादती की आप कानूनी तरीके से उस ज्यादती का बदला लें, ना कि आप खुद कानून को हाथ में लेते हुए उसके साथ ज्यादती करें। ये है वो असल थिन लाइन जो आप समझ नहीं रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ये इसको समझें, बिल्कुल ज्यादती के बदले ज्यादती की जाएगी, कत्ल के बदले कत्ल किया जाएगा। मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु होगा, मन बद्दल दीनहु फक्तुलूहु।
जो दीन बदलेगा, जो नबी को गाली देगा, उसकी सजा मौत है, इस्लाम ने मुकर्रर किया। लेकिन उसका तरीका है भाईजान। हम इसकी मजम्मत करते हैं कि कोई बंदा इस तरह से अपने आप को हलाकत में डाले, अपने बच्चों को भी हलाकत में डाले, अपने पूरी फैमिली को रिस्क में डाल के वो किसी को कत्ल कर दे या कोई इस तरह का वाक़या कर दे। इस तरह वैसे भी मुआशरा नहीं चल सकता। मुआशरे में अफरा तफरी फैल जाएगी, एक आप करेंगे, एक मैं करूंगा, एक वो करेगा, एक वो, चलो जी हर बंदा ये कह देगा ये भी गुस्ताख रसूल है, इसने भी ये, इस तरह इस्लामिक सोसाइटी आगे पनप नहीं सकती है। तो इसलिए हम इसकी तो मजम्मत करते रहते हैं और लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इस्लाम ये दर्स नहीं देता कि आपने सिर्फ और सिर्फ इखलाक और प्यार ही दिखाना है। इस्लाम सख्ती की भी इजाज़त देता है और मैंने जैसे कहा ज़्यादती के बदले में ज़्यादती की भी इजाज़त देता है। अब आप कर लें बात। भाई आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, वो पूछ रहे थे कि आपने जो कहा नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर वो औरत कूड़ा करकट वो फेंका हदीस करती है थी, ना? ये बात कहाँ लिखी हुई है? हदीस ये है। बात कहाँ लिखी हुई है? हदीस कौन सी है, हदीस, किस किताब में? मुझे नंबर तो इस टाइम याद नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ी किताब है। बता दें। मैं देख के बता सकता हूँ आपको। तो अगर मैं- ना मिली तो जुर्माना देना होगा आपको। जरूर भाई, मैं आपको ऐड करता कोई हूँ और मैं कितना आपको जुर्माना जुर्माना देंगे? दूंगा। हाँ, कितना कितना? आप जो बोलेंगे भाई। कहाँ पर हैं आप, किस मुल्क में हैं? मैं अमेरिका। अमेरिका में $100, मैं यूरोप में हूँ, 100 यूरो मैं दूंगा। अगर आपने हदीस दे दी मैं 100 यूरो दूंगा, आपने जरूर। ना दी तो $100 आपने देना है। जरूर। सही हदीस बताइए अमर भाई, सही हदीस। हाँ, जो वो तो जाहिर है नबी पाक की हदीस दिखानी है ना, सही हदीस ही दिखाएंगे। भाई मैंने ये बिलाल भाई अपनी तरफ से ना ये बोल देते हैं, कभी कादियानी, कभी नॉन मुस्लिम, कभी कुछ। ओ खुदा के नहीं, बंदे, थोड़ा नहीं देखा बोलना करो चाहिए। कि आगे मुनाफिक कौन तो है, वैसे भी नहीं कैसी बोलना बात चाहिए। करनी है। निफाक कभी का एजेंट बोल देते हो। नहीं छोड़ दें। भाई वो मैं सब कहूँगा, चीज बिलाल भाई आपकी मेरे मानने छोटे के भाई लिए हैं। तैयार हूँ। देखें, सब छोटे भाई चीज हैं मानने मेरे। के लिए तैयार हूँ। मैंने आपको बोला मैं कादियानी नहीं हूँ, आपने बोला लानत मैंने भेजी। मैं बोलता हूँ भाई, पाकिस्तान इस टाइम दुनिया में सबसे पीछे क्यों है? सब कुछ है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ। कत्ल गारत देखें कितनी हो गई है। मिसिंग पर्सन इशू ले लें, बिजली के इशू ले लें, आपके अमन व अमान के इशू ले लें। क्यों हर जगह पे बेईमानी क्यों है? क्यों एक गलतियां मौजूद है ना। पाकिस्तान में इस्लाम नहीं है इस टाइम। इतनी फिरके वारियत, इतनी कबर परस्ती वहां पे हो गई है कि सोच दंग रह जाती है। कराची में हमारे पास अब्दुल्ला शाह गाजी, सेवन शरीफ, आपके पास उधर दाता दरबार, फलां फलां डुमका, हजारों पीर, हजारों ये आमिल बाबा। आप फिर भी दुनिया में सबसे पीछे क्यों हैं? अच्छा भाई, मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? जी जी जरूर। आप मुझे बताएं कि अमेरिका ने जो जो गंदी हरकतें की हैं, क्या आप उसको तो गोली मारे बिलाल भाई। नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा आमिर भाई मैं उस तरफ नहीं जा रहा इंशाल्लाह। आप क्या उस चीज को अच्छा समझते हैं, उसके हक में? भाई मैं जिस कंट्री का खा रहा हूँ, मेरे दीन मुझे बताते हैं कि मैं उस कंट्री के साथ हूँ। ओहो, उसके बुरे कामों को आप अच्छा समझते हैं? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये। इनसाइड अमेरिका मैं अंदरूनी मामलात पे आपको वजाहत दे सकता हूँ कि हम मुसलमान यहाँ पे बहुत खुश हैं भाई वो हमारे पास ठीक है, बहुत आपकी बात मस्जिदें बिल्कुल हैं, ठीक है। हमारा ईमान यहाँ पे महफूज है। बुर्का भी पहन सकती हैं औरतें, मर्द भी अपने हिसाब से कपड़े पहन भाई सकते मैंने हैं। कुछ बात की है कि जो काम आपका अमेरिका गलत करेगा, इनसाइड हो या आउटसाइड, क्या आप उसके हमायत में हैं इस्लाम के मुताबिक? नहीं जवाब नहीं, दीजिए। मैं उसके सेम हम भी कभी ऐसे भी ही साइड हैं। नहीं हूँ। और यहाँ हम पे भी इतनी ऐसे ही फ्रीडम हैं। है कि मैं प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवा सकता हूँ ठीक है, अच्छी बात है। हम भी ऐसे ही हैं, किसी इंसान का अकीदा जाने बगैर। मैंने अगर आपको मुनाफिक कहा ना, तो मैंने आपने मुझे सुन नॉन ले। मुस्लिम कहा भाई। भाई मैंने आपको कहा, हाँ हाँ, मैंने आपको मुनाफिक बोला था। नहीं क्यों? नॉन मुस्लिम भाई, मेरे पास मैं स्क्रीनशॉट नहीं निकालता, लेकिन भाई आप आपने निकाल मुझे लो, आप मुस्लिम नहीं हो। अब मेरी बात सुन लोगे ना? मिसअंडरस्टैंडिंग पे सुन ले। बोल देते हैं। किसी इंसान का अमल जब मुनाफिकाना हो ना, मेरे पास ये भी हदीस है और सही हदीस हजरत उमर के हवाले से। हजरत इब्ने अबी बलता को आप जानते हैं? आप नहीं जानते होंगे शायद। किसी इंसान के मुनाफिकाना अमल की वजह से उसे कह देना कि मुनाफिक, ये कोई गलती नहीं होती। आप जैसे कह रहे थे ना कि अमेरिका के ऊपर अल्लाह की रहमत है, अमेरिका ये है, अमेरिका को अल्लाह ने बड़ा ब्लेस किया हुआ है। भाई अमेरिका ने पूरी दुनिया का खून निचोड़ा हुआ है। अमेरिका जिस मुल्क में इस वक्त रह रहा है ना, इन्होंने रेड इंडियंस को मार के इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है। आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें। पूरी दुनिया के मुसलमानों का सबसे ज्यादा कत्ल जो किया है वो इन्होंने किया है।
भाई और फिर सुन लेना मेरी बात सुन ले, आपने बहुत बोला है। फलस्तीन में इस वक्त जो हो रहा है, इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका है। एक दफ़ा भी इन्होंने सीज फायर की कॉल नहीं दी, एक दफ़ा ये सीज फायर की कॉल देते सारा कुछ बंद हो जाता। आप ऐसे मुल्क के बारे में कह रहे हैं कि आप ठीक है, आप बहुत अच्छा होगा, यूके बड़ा अच्छा है, अमेरिका इसराइल की पॉलिसियाँ बड़ी अच्छी हैं शहरियों के हवाले से, लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि वहाँ पे अल्लाह की रहमत है? कुरान में तो अल्लाह ने कहा कि अगर ये ना होता डर कि भाई सारी दुनिया नॉन मुस्लिम हो जाएगी, हम इनके घरों को सोने का बना दें। किसी के पास माल दौलत आ जाना, नज़्म व नस्क आ जाना, पुलिसियाँ बड़ी अच्छी, जियो स्टैटिक्स बड़ी अच्छी, जियो स्टेट उनके पास बड़ी अच्छी है जी, बड़ी अच्छी उनके पास बिल्डिंग्स हैं बड़ी अच्छी, ये कोई अल्लाह की रहमत नहीं होती। आपने हकाइक बयान करने हैं तो दोनों तरफ के करें कि अमेरिका की ये खामियां हैं, पाकिस्तान की ये खामियां हैं। हम ऑन करते हैं, हम कहते हैं ये चीज़ें सही होनी चाहिए क्योंकि हम पाकिस्तान के शहरी हैं। हम खुद कहते हैं कि ये चीज़ें सही होनी चाहिए, लेकिन ये कह देना कि पाकिस्तान फसादी मुल्क है, आप पूरे पाकिस्तान को एक टारगेट कर रहे हो। मैंने हालांकि अमेरिकन हुकूमत को, गवर्नमेंट को कहा था, एस्टेब्लिशमेंट को, CIA को कहा था। आप मेरे लफ्ज़ पढ़ ले, इतनी सी बात है। शुक्रिया। इसका जवाब देना चाहूँगा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी आपको बोलूँगा कि अल्लाह ब्लेस अमेरिका, क्योंकि मेरा मुल्क है, मेरी फैमिली यहाँ पे करोड़ों मुस्लिम रहते हैं। और उसके अलावा अगर आप कत्लो गारत की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी मुसलमान आर्मी से पूछें जिसने लाखों बंगालियों के कत्ल किए थे, लाखों बंगालियों को के रेप किए थे। ठीक है, तो मैं उस पर बात पहले नहीं कर रहा था, लेकिन अभी आपको बताऊं कि वो आपकी मुस्लिम आर्मी थी जिसने अपने इस्लामी भाइयों को मारा था। सिर्फ वहाँ पे नहीं, अगर आप बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान में आपकी आर्मी ने क्या किया है, आपको कुछ है उसका अंदाज़ा? वजीरिस्तान में आपकी आर्मी ने क्या किया है, कुछ है आपको अंदाज़ा? मैं उस चीज़ पे भाई आपसे बात नहीं कर रहा था, लेकिन आप उसको लेके आए हैं। ठीक है, कहने की बात भाई, हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है। ठीक है, हर मुल्क की अमेरिका ने अपनी जो किया था अफगानिस्तान में ठीक किया था, अच्छा किया था। उसमें साथी कौन था अमेरिका का? मैं कह रहा हूँ अच्छा किया था बुरा किया? नहीं, एक मिनट, अमेरिका का साथी कौन था? मैं कह रहा आपका हूँ पाकिस्तान अच्छा था ना? किया था या बुरा किया था? वो जो साथी होगा वो गलत होगा। आप बताएं अच्छा किया था बुरा नहीं किया तो आप ऐसा करें, आप एक बार ऐसा करें, आप एक बार पाकिस्तान पे लानत भेजें, फिर मैं बताता हूँ आपको अच्छा किया या नहीं किया। मैं अपने मुल्क क्यों पे नहीं, क्यों लानत भेजे? भेजूंगा? नहीं, रीजन है ना, देखो आपके मुल्क ने, आपका तो इस्लामी मुल्क है ना, चलो ये तो यहूदियों का, ईसाइयों का मुल्क हो गया, आपका मुसलमान ईसाइयों मुल्क पे हो अल्लाह की के वो रहमत अपने होती है, मुसलमान मरवा रहा है। ईसाइयों पे अल्लाह की रहमत होती है, ये बताएं। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो वो बोल रहा हूँ इसकी दलील दे मुझे कुरान से कि अल्लाह की रहमत ईसाइयों पर भी होती है। यार। देखो भाई, पैसे आना तुम जो है, मुसलमान के घर में पैदा हुए हो ना, सुनने ना, तुम मुसलमान हो। जो मुल्क जिस मुल्क के लोग खुद इस मुल्क के रहने वालों को कत्ल करके, आप पढ़े ना रेड, आपको बड़ा हिस्ट्री पढ़ते हैं आपका, मैं देखा था काफी नॉलेज। आपको पता है अमेरिका में कैसे आबादी हुई है इन लोगों की, जो अमेरिकन बिल्कुल है, पता कहाँ है। से आए थे ये? हाँ हाँ फिर बिल्कुल, नेदरलैंड्स कभी के थे बात ओरिजिनल, जो आए थे लोगों शुरू पे में। भी लानत डाल दें, कभी हमें भी कोई थोड़ा सा हौसला हो जाए कि भाई आप इन्होंने आज वक्त आके के साथ खुद पाकिस्तान को में चेंज कर लिया, हैं? वक्त के साथ इन्होंने खुद को चेंज कर लिया। इन्होंने देखा कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होना। चेंज कर लेंगे इंशाल्लाह। इन्होंने, तुम तो भाई 78 साल से वही झगड़े एक दूसरे को मारना लगे हुए हो। तो कितने अमेरिका को फिरके कितने खड़े साल कर लगे? दिए, एक फिरका दूसरे के, कभी शिया की अमेरिका को मस्जिद कितने में तो साल जाए लगे थे? सुनी। मुझे बताएं ना, अमेरिका को कितने साल लगे थे? अमेरिका तो पाकिस्तान ने क्या वो तो बहुत पुराने सुन भाई। लेना, पाकिस्तान ने किसी मुल्क के ऊपर हमला किया, वहां के लोगों को काटा, मारा, जिंदा जला के फिर उस मुल्क पे कब्जा किया था? नहीं नहीं, किसी और को नहीं किया, लेकिन अपने लोगों को बहुत हम मारा 25 करोड़ की आबादी हैं, आप 25 करोड़ में फिगर बताएंगे कितने % लोगों ने किसी को कत्ल किया, मारा, भाई। जलाया? बहुत हाँ आर्मी ने कहते हैं बहुत फसाद होते हैं, राइट्स बहुत होते हैं, जुल्म किए हैं, हम कहते हैं बहुत बिल्कुल जुल्म होते किए हैं, हैं नहीं होने चाहिए, बलोचों हम पे। इसके हर खिलाफ किसी को हैं। गद्दार करार दिया, हर किसी को गद्दार, हर किसी को इस्लाम के अगेंस्ट खड़ा किया। पाकिस्तान में जितने मजहबी फसाद है ना, वो रियासत की वजह से है, क्योंकि रियासत वहाँ पे जो है वो 2 फेसेस चल रही है। रियासत ने ये सारे ग्रुप बनाए रखे हैं ना। मतलब ये गवर्नमेंट की कमजोरी है ना, मैनेजमेंट नहीं, गवर्नमेंट की नहीं, हाँ, रियासत की। रियासत कौन होती क्या है? रियासत है? पाकिस्तानी कौन है? एजेंसीज और आर्मी। पाकिस्तान में जैसे रियासत CIA आम है। लोग नहीं है। जैसे CIA। यहाँ पे CIA का कोई इंटरफेयर होता ही नहीं है भाई। अच्छा, इसमें। रियली?
हाँ हाँ, Are you सिटीज में sure? अल्लाह की कसम है, यहाँ पे फौजी ऑफिसर जब आर्मी वाला बाहर जाता है ना, भाई तो आपके कोई तो उसको गवर्नमेंट से बोलते हैं, लेकर कोई आपका उसको बोलते मीडिया हैं थैंक आपकी यू वेरी हर मच चीज फॉर योर ये सर्विस। कंट्रोल करती है। सुने, कुछ लोग उसको बोलते हैं थैंक यू वेरी ये मच जो फॉर योर आप लोगों सर्विस, ने 30 बहुत सारे लोग साल उसको गालियां देते ये हैं। ड्रामा चलाए रखा ना, 30 साल कह रहा हूँ सॉरी, ये जो आपने 9/11 का ड्रामा आपके मुल्क ने चलाए रखा और आखिरकार बेनकाब हो गया, पता लग गया किसने करवाया था, किसकी मदद से करवाया था। आपके मुल्क का अपना मीडिया बताता है कि भाई हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जुल्म किया है। आपके डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट अभी भी भाई मौजूद है वो कि इसलिए बोलते हैं हमने क्योंकि मिडिल यहाँ पे ईस्ट को देखिए मीडिया की डिस्टेबलाइज कर आजादी है ना दिया है। भाई, मीडिया सुने, इतना आजाद है ना, डोनाल्ड यहाँ पे बोल ट्रंप सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आपके मुल्क वही का बोल रहा हूँ ना एक्स भाई, प्रेसिडेंट यहाँ पे मीडिया कहता है कि आजाद हमने है। मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज पाकिस्तान कर दिया। में अभी जिसकी मैंने डीपी लगाई ना, डॉक्टर महारंग बलोच, हाँ 28 तारीख को या 28 जुलाई को शायद इसका जलसा था गवादर में। आप बलोची हो? नहीं, मैं सिंधी हूँ। आप सिंधी हो? हाँ, मैं पश्तूनों के भी साथ होता हूँ, मैं सबके साथ होता हूँ, मैं पंजाबियों के भी साथ होता हूँ, मैं हर मजलूम के साथ होता हूँ। तो फिर आप गवर्नमेंट की बात करें ना कि गवर्नमेंट नहीं, की ये नहीं। पॉलिसियां नहीं ठीक। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की की नहीं ठीक। सुनो भाई, इसीलिए तो बाबा पाकिस्तान कह रहे में थे कि गवर्नमेंट जो आपकी है वो आर्मी आपकी आर्मी है। उस टाइम मैं बोल नहीं सका, ये पाकिस्तानी है ही नहीं, इसके दिल में नहीं है। नफरत होती है ना कुछ बंदों बिल्कुल में है, उस बिल्कुल साइड नफरत है। पे, ये वो उस बंदों से क्योंकि ये नफरत है अहमद अली भाई, उसका भी रीजन है। अहमद अली भाई, उसका भी एक रीजन है। क्यों? भाई मेरे दिल में क्योंकि भी जितनी रीजन है कत्लो अमेरिका के गारत लिए का। जितनी कत्लो गारत मुसलमानों की पाकिस्तानी आर्मी ने की है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो वजीरिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, इतनी कत्लो गारत मुसलमान की किसी मुसलमान आर्मी ने कभी नहीं की। अच्छा, अगर ये जोश वैसे होते की ना, है, मैं वैसे इस टाइम उस अमेरिका पे ने लानत की है। भेजता, लेकिन वैसे अफसोस अमेरिका इस ने बात की का कि है। वो करनी मुस्लिम है। पड़ती है ना, करनी पड़ती है शयान भाई। बात यह है कि जब अल्ताफ हुसैन जैसे मासूम लोगों का खून पीने वाले, सड़कों पर जाने वाले जो नहीं होते, सब्जी लेने जा रहा है, कोई गोश्त लेने जा रहा है, उनकी बोरियां बंद कर करके लाशें भेज के घर चले जाते हैं, तो इन खून के सौदागरों का जब तक कत्लाम ना किया जाएगा, आर्मी इस तरह का उनको उल्टा नहीं लटकाएगी, तो इन लानतियों को भाई कैसे पुलिस का लगाम काम डालेगी होता है इनको? भाई। भाई कि जब पुलिस नाकाम हो जाए तो फिर आर्मी भी इसीलिए नहीं होती है, नहीं, फोर्स पुलिस ही है वो नाकाम भी। नहीं होती भाई, पुलिस नाकाम नहीं होती, पुलिस को काम नहीं करने दिया पुलिस जाता पुलिस नाकाम थी, इसलिए आर्मी और रेंजर्स को भेजना भाई। पड़ा। अगर पुलिस ऐसे अपना काम तो कर सुने, रही होती ऐसे तो आर्मी पूरी नाकाम है। रोजाना आपकी देखें टनों में स्मगलिंग हो रही है बॉर्डर के थ्रू। नहीं, वो तो आप हजारों गलतियां उनकी गिनवा सकते नहीं हैं, नहीं, लेकिन असल बात मैं ये है। कैसे मान सकता हूँ? एक भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप बॉर्डर पे चले जाएं, मुझे पूरी पाकिस्तान की न्यूज पे देखता रहता हूँ ना, सारे आपके बॉर्डर से स्मगलिंग करवाते हैं आर्मी वाले। एक आर्मी मेजर 5 साल नहीं, ये पहले असल जिसके पास कुछ नहीं था, जो इस मैंने टाइम उसके बात पास की है, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जो मैंने अर्ज किया है, आप इससे मुतफिक हैं कि नहीं? अल्ताफ हुसैन बोरियां भर भर के लाशें घर भेजता था कि नहीं भेजता था कराची में? बिल्कुल। होता रहे ना, बेकसूर लोगों का कत्ल वहां पे होता रहे ना, हाँ बिल्कुल। और ये अल्ताफ ही था ना उसका जिम्मेदार। उसमें सिर्फ अल्ताफ नहीं था भाई, उसमें सारी पार्टियां थी। मेजर पार्टी तो यही थी ना, क्योंकि आपस में इनके झगड़े होते थे, एक दूसरे के लोग मारते थे, कोई बेगुनाह नहीं हाँ मारता हाँ, था। लेकिन बड़ा खून रेजी तो इन्होंने किया ना। हाँ, ये हो गया, उधर ANP हो गई, उधर पीपल्स पार्टी हो गई, ये सारी पार्टियां। अब नहीं, कुछ न कुछ अपने हाथ गंदे किए हैं, भरे हैं उसमें, हाँ लेकिन बिल्कुल ये बिल्कुल। सबसे ज्यादा गंदे। वहां पे रेंजर्स भी थी भाई, वो खाते वही थे अर्ज इनकी। कर रहा हूँ कि रेंजर्स और आर्मी को तभी कॉल की जाती है जब पुलिस परफॉर्म नहीं कर पाती। भाई रेंजर्स तो पिछले 28 सालों से हैं कराची में, वो भी पहले नहीं परफॉर्म कर रही थी ना। तो वो खाते हैं, वो सारी करप्शन, वो सारी स्मगलिंग होती है वहां से उन अब पे। कंट्रोल कर ही लिया है ना, अब कंट्रोल कर ही लिया, उसमें फिर बेगुनाह बंदे भी कई मार गए होंगे। जब कंट्रोल करते हैं ना फितने को, तो उसमें बेकसूर लोग भी मरते हैं। भाई चले, 28 तारीख को अभी ये महारंग बलोच का जलसा था, उनको गवादर जाना था, उनको नहीं जाने दिया, उनके काफिलों पे फायरिंग की, लोग मार दिए। मुस्लिम थे, अल्लाह की कसम है मुस्लिम थे। है कोई जवाब? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह के फितने जब मुल्कों में फैलते हैं, भाई फितने एक तो आपकी मुल्कों का आर्मी ने शुरू से बनाए, क्योंकि आपको बताऊं कि पाकिस्तान की पहली गद्दार जो थी वो फातिमा जिन्नाह थी। पहला जो सियासी कैदी था जो नजरबंद था वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह था। शायान भाई, आपका जितना नॉलेज है ना, जी। आप उसी नॉलेज की बेस पर कोई एक थ्योरी बना लेते हैं
और उसकी बिना पर फिर लोगों को आप जुम्मेदार करार देना शुरू कर देते हैं कि ये लानत का हकदार है, ये जुम्मेदार है, नहीं वो मैं लानत जुम्मेदार की है। भाई, लानत देखो आपने मुझसे लानत करवाई, वरना मैं तो आपको कभी भी नहीं बोलता कि किसी पे लानत भेजो या क्या, क्योंकि मतलब मेरी फातिमा जनाब मेरी वो पता नहीं नेचर बीच नहीं में है कि कहाँ मैं से आ आपको बोलूं गई। फला पे लानत भेजूं। ठीक है, सब मैंने लोग जो है ना, जी उनमें गलतियां मौजूद होती हैं, सवाए अम्बिया के। अम्बिया मासूम होते हैं। ये जो लोग होते हैं, ये सियासतदान, ये आर्मी वाले, ये हमारे जजेस, सारे उनमें गलतियां और कोताहियां मौजूद होती हैं। लेकिन देखा जाता है मजमूई तौर पर कौन सा इदारा है जहां पर सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन है और सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस जिनकी है, देखना भाई ये सबसे ज्यादा होता है। करप्शन भी तो आर्मी में ना, सारी करप्शन जमीनें कब्जे कर ली। मैंने आपको अर्ज किया है कि आप कोई ऐसा फैक्ट्स एंड फिगर्स लाएं कि सबसे ज़्यादा करप्शन आर्मी में हाँ है। मैं ला मेरी रहा नज़र में तो हूँ, हाँ मैं ला पाकिस्तान रहा हूँ के आपके सामने, मैं आपको ला रहा हूँ अभी। रिसेंटली सिंध सिंध प्रोविंस की जो है 10,000 एकड़ जमीन जो है 3 दिन पहले वो आर्मी के हवाले कर दी गई है। ठीक है, फर्टिलाइजिंग मंसूबे के तहत हाईवे पे 36,000 एकड़ जमीन कराची हैदराबाद हाईवे पे आर्मी ने DHA के नाम पे सिंध गवर्नमेंट से ले ली। उसके बाद सांगड़ में 500 एकड़ ज़रियाती ज़मीन आर्मी ने कब्जा कर लिया। कल की न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, 2300 रिटायर्ड फौजी सिंध पुलिस में भर्ती किए जाएंगे बिना इंटरव्यू और बिना टेस्ट के। न्यूज़पेपर की बात बता रहा हूँ। और वो जो है पुलिस में सर्व करेंगे 2300। आपके बड़े बड़े महकमों में सारे चेयरमैन जो हैं वो आर्मी के हैं, रिटायर्ड। भाई मार्शला में जी रहे हैं पाकिस्तान, मार्शला में। ये जो मजहबी फसाद और मजहबी दंगे हैं ना, ये आपके और मेरे बनाए हुए नहीं है। ये जो 8-8 करोड़ की लैंड क्रूजर लेके पीरो मुर्शिद आते हैं ना, ये 8-8 करोड़ कहाँ से आ रहे हैं? जो हमें बताते हैं कि भाई आप जन्नत में जाओगे, इस्लाम सादगी का दर्स देता है। कभी बैठ के इन चीज़ों पे आप गौर करना। ये सारी रियासत के बनाए हुए हैं। सारे ही रहनुमा जो है ना, आमतौर पर अक्सर रहनुमा यही कहते हैं कि भाई इस्लाम सादगी का दर्स देता है, आप सादा जिंदगी गुजारें, हम लैंड क्रूजरों में फिरेंगे। वो तो सारे इस तरह है, हर तरफ ही। भाई वही बता रहा हूँ ना, कोई एक बताए मुझे उल्मा पाकिस्तान का। मैं भी, आप तो उलमा भी मुझे इसी नीचे तरह के गालियां दे रहे हैं। हैं, उलमा भी इसी तरह के हैं, जजेस भी तो इसी तरह मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आर्मी भी भाई इसी तरह के हैं। पाकिस्तान सब में का ये इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वहां पे बर्बादी की जो मेन रीजन है ना, वो दीन से भटक जाना है। अकलियतों को हम उनके हुकूक नहीं देते। जब आया 500, लाहौर में क्या हुआ था, एक लड़की, उसकी जिस्म पे लिखा हुआ था वो कपड़ों पे हेलुआ, यानी खूबसूरत या अच्छी या बेहतरीन, अरबी में हेलुआ उसको ही बोलते हैं। असल में वो सारे ठीक उसको है, पकड़ने वाले PhD थे ना। हाँ ठीक है, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियां, मारो मारो इसको भाई। अरे भाई ये सारे बड़े औरत क्वालिफाइड यार, लोग थे, इन्होंने पढ़ तुम्हारी लिया ना, अरबी ये जानते थे मर्दानगी, सारे। 500 मर्द की मर्दानगी आके एक औरत को मारने पे चली आई है भाई। ਅੱਲਾ पढ़ो ਅਮਰ तो सही ਭਾਈ लिखा क्या हुआ है। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਾ ਲਿਬਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਝਾੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲਾ ਇਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਝੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ। भाई सऊदी का झंडा पहन के ये ओलंपिक्स गेमों में जाते हैं, उस पर भी कलमा लिखा हुआ है। तो आपको पता है हरमैन में, दोनों हरमैन में कुरान पाक कोई तकिया लेके कुरान पाक को सोया होता है, कोई सीने पे रख के सोया होता है, कोई नीचे रख देता है, कभी देखें कूलर के ऊपर पड़ा होता है। आप जाएं देखें। आप अगर ऐसे फतवे आपने निकालना स्टार्ट किए तो आप सबसे पहले हरमैन में जाएं और वहां पे 500-600 सऊदियों को काट डालें। भाई इतना कमजोर मजहब थोड़ी है हमारा भाई कि हम बस मारते फिरें बस। सिर्फ हमारे पास ये मजहबी दंगे होते हैं, सऊदी में क्यों नहीं होते भाई? वहां पे भी तो सब फिरके रहते हैं सऊदी में। वहाँ पर भूख नहीं है ना। भाई भूख का मतलब नहीं है, वहां पे इस्लाम को बेचा नहीं जाता। वहां पे जो पेश इमाम होता है ना मस्जिद का, वो वज़ारे शऊन के अंडर चलता है। वज़ारे शऊन उसको तनख्वाह देती है। ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। हमारे इधर क्या होता है, हमारे इधर हर किसी को बनना होता है लीडर। वहाँ पर मजहब नहीं बिकता, उसकी वजह ये है कि खरीदार कोई नहीं होता ना। नहीं, गवर्नमेंट का डंडा भाई, गवर्नमेंट का डंडा, ऐसे कोई आ जाए ना गवर्नमेंट उसको काट डालती है। यहाँ पर पैसों के बदले में आप मजहब का कह रहे हो, जो कुछ चाहो बेच दो, जो कुछ चाहो खरीद लो।
मेरा जो सिर्फ मुखालफत है ना, मैं बोलता हूँ भाई, किसी इंसान को मारा ना जाए बस। उसकी फैमिली होती है यार, मशाल खान की भी एक फैमिली होगी ना। किसी को तो मारना भी पड़ता है शयान भाई, ये तो नहीं आपके मारना, लफ्ज़ों नहीं में नहीं नहीं भाई, फिर नफरत पैदा होती है, कसम खुदा की। अच्छा, जिसने आपके बाप को कत्ल कर दिया, बेटे को, भाई को कत्ल कर दिया, या आपकी या मेरी कोई इज्जत लूट ली, घर लूट लिया, मतलब वहां पर एक हद है। सजाएं जो होती हैं ना, वो इंसानियत की भलाई